आर्या की बाहें वीर की गर्दन की ओर चारों तरफ लिपटी हुई थीं और उसने वीर को कस के जकड़ा हुआ था। आर्या और वीर के होंठ एक दूसरे से इस कदर चिपके हुए थे मानो जैसे उन्हें चाहकर भी कोई अलग नहीं कर सकता था। तभी अचानक से आर्या की बाहों की पकड़ ढीली हो गई और थोड़ी देर पहले वो जिस तेजी से वीर को किस कर रही थी, अब वो भी काफी पैशनेट हो गया था। कुछ पल आर्या यूं ही वीर को किस करती रही और फिर उसने अपने होंठ वीर के होंठों से अलग कर दिए। उन दोनों के होंठों के बीच अब कुछ फासला आ गया था, पर अभी भी आर्या और वीर की आंखें बंद ही थीं, मानो जैसे एक दूसरे के स्पर्श का नशा अभी भी उनके जहन में बसा था। तभी आर्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर वीर की तरफ देखा, पर वीर की आंखें अभी भी मुंदी हुई थीं, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वीर उस वक्त भी एक अलग से एहसास की गिरफ्त में था। आर्या की नजर वीर के होंठ पर पड़ी, जिसमें हल्का सा एक कट लग गया था, जिससे थोड़ा सा खून निकल आया था। तभी अचानक वीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर आर्या की आंखों में देखा। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स साफ दिखाई दे रहा था। पर तभी अचानक न जाने आर्या को क्या हुआ और वो एक झटके से वीर से दूर हटकर खड़ी हो गई। आर्या के चेहरे पर कुछ देर पहले जो शांति थी, वो अचानक से एक बेचैनी में बदल गई थी। आर्या की सांसें फूल रही थीं और वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़े वीर को देखे जा रही थी। वहीं वीर के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो किसी मूर्ति की तरह खड़ा आर्या की तरफ ही देख रहा था। वहां खड़ी आर्या के हाथ पैर फूलने लगे थे और वो अब और ज्यादा वीर को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो तेजी से पलटकर वहां से भागने लगी। पर वीर अभी भी वहीं खड़ा आर्या को खुद से दूर जाते देख रहा था और इस बात का इल्म शायद आर्या को भी था। आर्या भागती हुई उस कैंपस के बाहर जा रही थी। उसे होश भी नहीं था कि उसके आसपास कौन था और वहां क्या चल रहा था। तभी अचानक किसी ने आर्या का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आर्या कहाँ भागी जा रही हो? अचानक से मानो जैसे आर्या को एक झटका सा लगा और उसने पलट कर देखा। उसके सामने आरव और रुनझुन खड़े थे और आरव ने आर्या का हाथ पकड़ा हुआ था। आर्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके सामने कैसे रिएक्ट करे कि तभी आरव एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे बोला, कमाल कर दिया आर्या, मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी टैलेंटेड है। आज की परफॉर्मेंस में तुमने सबके होश उड़ा दिए, खास करके मेरे। फाइनल्स में पहुंचने के लिए कांग्रेट्स। आर्या अभी भी भौचक्की खड़ी आरव को देखे जा रही थी, मानो जैसे उसे आरव के सिर्फ होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आरव लगातार आर्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था, पर एक बार भी उसने ये नोटिस नहीं किया था कि आर्या काफी बेचैन लग रही थी। पर उसके साथ खड़ी रुनझुन ने आर्या के चेहरे पे ये नोटिस कर लिया था कि आर्या किस तरह की उलझन में थी। उसने आरव को रोकते हुए कहा, एक मिनट आरव, आर्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी उलझन में हो? रुनझुन के ऐसा बोलने के बाद आरव ने भी आर्या की हालत पर गौर करते हुए कहा, हाँ आर्या, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आर्या खुद को संभालते हुए बोली, मुझे बहुत सफोकेटिंग महसूस हो रहा है, प्लीज मुझे घर ले चलो। आरव को लगा कि गर्म मौसम की वजह से आर्या का दम घुट रहा था, इसलिए वो आर्या को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा। पर रुनझुन को आर्या का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने आर्या से उस वक्त कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। आरव और रुनझुन आर्या को लेकर रायज़ादा मेंशन लौट आए और आर्या बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे में गई और अंदर जाकर खुद को लॉक कर लिया। यहाँ तक कि आर्या डाइनिंग हॉल में बैठे विक्रम और आरोही से भी नहीं मिली और ना ही डिनर करने उनके साथ बैठी। ये बात आरोही और विक्रम को भी बहुत अजीब लगी। आरोही ने आरव से पूछा, ये आर्या को अचानक से क्या हुआ? उसका परफॉर्मेंस तो ठीक गया ना? आरव ने आरोही को जवाब दिया, ठीक ममा, आर्या का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। यहाँ तक कि हमारा स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन के फाइनल्स में भी पहुंच गया है। पर ना जाने क्यों जब से परफॉर्मेंस खत्म हुआ है तब से आर्या थोड़ा वियर्ड महसूस कर रही है। ये सुनकर विक्रम अपनी फिक्र जताते हुए बोला, क्या? पर ऐसा क्या हुआ है आर्या के साथ? तभी रुनझुन बीच में बोली, कुछ नहीं अंकल, वहाँ पर गर्मी बहुत थी जिस वजह से आर्या थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। आई थिंक वो थोड़ा रेस्ट करेगी तो सुबह तक बेटर फील करेगी। आरोही आर्या की चिंता में बोली, पर उसका डिनर? रुनझुन ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए आंटी, मैं सोने से पहले उसे डिनर करवा दूंगी। आरोही को आर्या की चिंता तो थी, पर रुनझुन के समझाने पर वो निश्चिंत हो गई। पर रुनझुन जानती थी कि आर्या के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह गर्मी या थकान नहीं थी। कोई तो ऐसी बात जरूर थी
जो आर्या सबसे छुपा रही थी, और रुनझुन को किसी भी तरह आर्या से वो बात उगलवानी थी। काफी रात हो चुकी थी और आर्या जब से घर आई थी तब से वो अपने बेड पर बैठी कुछ सोचे जा रही थी। यहाँ तक कि उसने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और किसी मूर्ति की तरह एक ही पोजीशन में बैठी थी। रह रहकर उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने वीर को किस किया था, और साथ ही उसे इस बात का अफसोस खाए जा रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई थी। आर्या अंदर ही अंदर तड़प रही थी, मानो जैसे वो कुछ ऐसा कर बैठी थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। तभी अचानक उसके रूम के दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिससे आर्या अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपने आंसू पोंछे और बेड से उठकर दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने रुनझुन खड़ी थी, जिसने अपने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें खाना था। आर्या रुनझुन को देखकर थोड़ा अनइंटरेस्टेड होते हुए बोली, मुझे डिनर नहीं करना है रुनझुन, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते हुए आर्या दरवाजा बंद ही कर रही थी कि तभी रुनझुन अपने पैर से दरवाजे को रोकते हुए बोली, एक मिनट आर्या, अगर मैं ये डिनर वापस ले गई तो इसे लेकर आरोही आंटी तुम्हारे रूम में आएंगी, इसलिए मुझे अंदर आने दो। आरोही का नाम सुनते ही आर्या ने दरवाजा वापस से खोला और वापस से आकर अपने बेड पर बैठ गई। रुनझुन ने उसके रूम के अंदर आते हुए वो ट्रे एक टेबल पर रखी और दरवाजा बंद करते हुए आर्या के पास आकर बोली, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें हुआ क्या है? आर्या ने रुनझुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर रुनझुन भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने आर्या को बात करने के लिए तब तक फोर्स किया जब तक आर्या ने हार कर रुनझुन से सारी बात कह नहीं दी। सब कुछ सुनने के बाद रुनझुन भी काफी हैरान रह गई थी, पर तभी वो कुछ सोचते हुए आर्या से बोली, देखो आर्या, मुझे नहीं पता तुम्हारी और वीर की क्या इक्वेशन है, पर मुझे लगता है तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। रुनझुन की बात सुनकर आर्या बौखलाते हुए बोली, ये तू क्या बोल रही है रुनझुन? जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं वीर के सामने भी नहीं जा सकती, मुझे उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। रुनझुन ने सीरियस टोन में कहा, कल इंटर स्कूल कंपटीशन के फाइनल्स हैं आर्या, ना चाहते हुए भी तुम्हें वीर को फेस तो करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे ही पास है, और उस जवाब को पाने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। ये कहकर रुनझुन वहां से उठकर चली गई, पर आर्या की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वीर को फेस कर सके। अगली शाम आर्या इंटर स्कूल कंपटीशन के फाइनल्स के लिए वेन्यू पर गई, लेकिन उसने वीर के साथ एक फाइनल रिहर्सल तक नहीं की। वहीं वीर भी आर्या से एक डिस्टेंस बनाए हुए था, मानो जैसे पिछली रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो उसे थोड़ा अवॉइड कर रहा हो। पर आर्या को वीर का उसे इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं इस बात ने उसे अंदर से और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। तभी वो समय आया जब इंटर स्कूल कंपटीशन की फाइनल परफॉर्मेंस होनी थी। बैक स्टेज सभी सेलेक्टेड स्कूल्स के स्टूडेंट्स खड़े थे, जिनमें से आर्या और वीर भी थे। तभी शो के ऑर्गेनाइजर्स में से एक शख्स वहां आकर सभी स्टूडेंट्स से बोला, ये इस कंपटीशन का फाइनल परफॉर्मेंस है, पर इस बार इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हर स्कूल से परफॉर्म करने वाले दो स्टूडेंट्स अपने स्कूल के पार्टनर के साथ डांस नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को अपना पार्टनर बनाना होगा। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स चौंक गए। उनमें से एक स्टूडेंट ने उससे सवाल किया, बट सर, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस को जज किस तरह किया जाएगा? ऑर्गेनाइजर ने कहा, आप सबको पता है कि फाइनल्स में आपको एक रैंडम ट्रैक पर डांस करना है, जिसके लिए हर स्कूल के स्टूडेंट को कपल डांस करना है। आप सबने इसके लिए अलग अलग डांस फॉर्म्स की प्रैक्टिस अपने अपने पार्टनर के साथ की है, पर जजेस ये देखना चाहते हैं कि एन मौके पर अगर आपके पार्टनर को दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए तब आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, इसीलिए वो ऐसा ट्विस्ट लेकर आए हैं। आखिर में जो कपल स्टेज पर आखिरी बचेगा उसे एक दूसरे के साथ डांस करना होगा, और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा, इसलिए ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर भौचक्के रह गए थे, जिनमें से आर्या और वीर भी एक थे। तभी ऑर्गेनाइजर ने उन सभी स्टूडेंट्स को शफल करते हुए उनके नए पार्टनर्स के नाम बताए। ताज्जुब की बात ये थी कि जहां आर्या को किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट पार्टनर के रूप में मिला था, वहीं वीर की पार्टनर और कोई नहीं बल्कि इनाया डिसाइड हुई थी। इनाया के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो वीर की पार्टनर बनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर इस बात से आर्या का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। साथ ही आर्या को इस बात से बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि इनाया के पार्टनर बनने पर वीर भी नॉर्मल नजर आ रहा था। फाइनली इंटर स्कूल कंपटीशन का आखिरी परफॉर्मेंस शुरू होने वाला था।
और उस शाम ऑडियंस में आरव और रुनझुन के साथ आरोही और विक्रम भी मौजूद थे, जो आर्या की परफॉर्मेंस देखने आए थे। जैसे ही स्टेज का कर्टेन हटा, ऑडियंस ने स्टेज पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाते हुए जोर से तालियां बजाईं। पर हर स्कूल के स्टूडेंट को दूसरे स्कूल के स्टूडेंट का पार्टनर बने देख ऑडियंस भी चौंक गई। रुनझुन की नजर जब वीर की पार्टनर बनी इनाया पे गई तो वो भी बहुत ज्यादा भौचक्की रह गई थी और उसे आर्या के चेहरे पर आई बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी म्यूजिक शुरू हुआ और स्टेज पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स भी उस म्यूजिक के बजते ही हैरान रह गए, क्योंकि वो म्यूजिक ट्रैक कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं बल्कि एली और लियो का वर्ल्ड फेमस ट्रैक क्यूपिड डांस का था। आर्या उस ट्रैक को सुनकर चौंक गई थी, लेकिन तब तक बाकी स्टूडेंट्स ने उस ट्रैक पर डांस करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से आर्या ने भी उनके साथ डांस करना शुरू किया। वो ट्रैक इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उस पर डांस तक नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे गलत स्टेप्स के चलते आउट होते जा रहे थे। आखिर में स्टेज पर सिर्फ 2 ही कपल्स मौजूद थे, जिनमें आर्या और वीर अपने अपने पार्टनर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों कपल्स में काफी तगड़ा कंपटीशन था और वो चारों अपनी पूरी जान लगाकर कंपटीशन जीतने के लिए ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे थे। पर उस ट्रैक के खत्म होते होते म्यूजिक इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि इनाया और आर्या के नए पार्टनर के कदम डगमगाने लगे थे। तभी अचानक इनाया और आर्या के पार्टनर डांस करते करते एक दूसरे से ऐसे टकराए कि वो खुद को संभाल ना सके और स्टेज के अलग अलग कोनों में जा गिरे। पर तभी डांस करते हुए आर्या और वीर एक दूसरे की बाहों में आ गए और उन्होंने वही स्टेप्स करने शुरू किए जिसे दुनिया के बड़े से बड़े डांसर्स भी करने से डरते थे। आखिरकार उन दोनों को डांस करते देख जजेस भी अपनी जगह से खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने वीर और आर्या नहीं बल्कि लियो और एली परफॉर्म कर रहे थे। जैसे ही वो ट्रैक खत्म हुआ, वीर और आर्या एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक से ऑडियंस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और तभी स्टेज पर कर्टेन दोबारा से गिर गया। बाकी स्टूडेंट्स अपनी हार एक्सेप्ट करके स्टेज से नीचे उतर गए थे, पर वीर और आर्या अभी भी स्टेज पर एक दूसरे के एकदम करीब खड़े एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी उन्हें शो के ऑर्गेनाइजर ने आवाज लगाई, जिससे वो अपने होश संभालते हुए एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। आर्या वीर से नजरें मिला नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो तेजी से वहां से चली गई और ग्रीन रूम की तरफ जाने लगी। वो जिस पैसेज से होते हुए जा रही थी उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे लेकर पास वाले रूम में चला गया। आखिर आर्या को किसने पकड़ा था? क्या आर्या वीर को फेस कर पाएगी? आर्या और वीर की जिंदगी में आगे क्या होने वाला था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। एक पल के लिए आर्या सकपका गई थी, पर जब उसने पलटकर देखा तो उसे पकड़कर उस कमरे में खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि वीर था। वीर का चेहरा देखते ही आर्या की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो चिढ़ते हुए उससे बोली, ये तुम क्या कर रहे हो वीर? वीर ने आर्या के हाथ को छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी आर्या, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्या ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहते हुए आर्या वहां से जाने लगी कि तभी वीर उसे रोकते हुए बोला, वेट आर्या, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। आर्या अपने कदम रोकते हुए गुस्से से पलटकर बोली, क्यों वीर? आखिर तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? इसीलिए ना, जिससे कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो? वीर ने बड़े ही पोलाइटली जवाब दिया, नहीं आर्या, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्या ने अपना हाथ उठाकर वीर को रुकने का इशारा करते हुए कहा, रहने दो वीर, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे लेकर क्या सोच रहे हो। आई नो, मैं पहली लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे इतनी क्लोज आई है। मुझसे पहले न जाने कितनी ही लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आई होंगी और न जाने कितनों ने ही तुम्हें। इतना कहते हुए आर्या चुप हो गई। तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लिसन वीर, कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ ये मैं नहीं जानती, पर मुझे इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा। और साथ ही मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, इसलिए मेरे बारे में कोई गलतफहमी मत पाल लेना। ये बोलते हुए आर्या दोबारा से वहां से जाने लगी कि तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वीर के होंठों का स्पर्श पाते ही आर्या का पूरा शरीर ठंडा सा पड़ गया। वीर आर्या को बहुत ही पैशनेटली किस किए जा रहा था, पर आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था
उन दोनों की आंखें बंद थीं और आर्या को ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस वक्त वो नशे में थी या फिर किसी सपने को जी रही थी। कुछ देर तक आर्या को उसी तरह किस करने के बाद वीर ने अपने होंठ आर्या के होंठों से हटाए और उससे एक कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। आर्या की आंखें अभी भी बंद थीं, मानो जैसे वो अभी भी उसी एहसास में थी। कुछ पलों के बाद जब आर्या ने अपनी आंखें खोली तो उसके ठीक सामने वीर खड़ा था, जो अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच एक खामोशी सी छा गई थी। तभी वीर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्या से बोला, आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को किस नहीं किया था और कल शाम से पहले ना ही किसी लड़की ने मुझे किस की थी, क्योंकि मैंने हमेशा इस स्पेशल मोमेंट को किसी स्पेशल पर्सन के लिए बचा कर रखा था और वो स्पेशल पर्सन तुम हो आर्या। आर्या बड़ी बड़ी आंखों से वीर की आंखों में देख रही थी और उसके गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। तभी वीर आर्या के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए बोला, और हमारे बीच ये जो कुछ भी हो रहा है वो खुद में इतना स्पेशल है जिसे चाहकर भी हम रोक नहीं सकते। आर्या वीर की सांसों को महसूस कर पा रही थी और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। तभी वीर उस हल्की सी स्माइल के साथ पीछे हटा और वहां से चला गया। आर्या अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर पहले उसका शरीर जो ठंडा पड़ गया था वो अचानक से काफी गर्म हो गया था, इतना कि उसके पसीने छूट रहे थे। पर उसकी नम आंखों के साथ उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी और वो कुछ ऐसा महसूस करने लगी थी जिसे उस दिन से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ आर्या का स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन जीत चुका था और स्टेज पर उसके स्कूल का पूरा ग्रुप खड़ा था, जिसमें वीर भी शामिल था। अमित सिंह भी वहां मौजूद थे, जो उन सभी से कहीं ज्यादा खुश थे। पर आर्या अभी तक वहां नहीं आई थी। तभी आर्या स्टेज पर पहुंची। जहां सबकी नजर इंटर स्कूल कंपटीशन की ट्रॉफी पर थी, वहीं आर्या की नजर वीर को देखे जा रही थी। वीर भी एक हल्की स्माइल के साथ आर्या को ही घूरे जा रहा था और वो दोनों आंखों ही आंखों में बिना कुछ कहे एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। तभी उनका स्कूल ग्रुप उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज के सेंटर में लाए और उन दोनों ने एक साथ ट्रॉफी उठाई। ऑडियंस में बैठे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ से उन्हें मुबारकबाद दी और उनका पूरा स्कूल खुशी से झूम उठा। पर असली खुशी आर्या और वीर के दिलों में पनप रही थी, जो उस जीत से कहीं ज्यादा ऊपर थी। स्टेज से उतरकर वो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने गार्डियंस के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं आर्या और वीर उस भीड़ में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से आरोही और विक्रम आरव और रुंझुन के साथ आर्या के पास आए। विक्रम ने आर्या को जोर का हक करते हुए कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई प्रिंसेस। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। आरोही भी आर्या को बधाई देते हुए बोली, सच में बेटा, आज तुम्हें स्टेज पर इस तरह डांस करते देख मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया। वैसे वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ डांस कर रहा था? उसने भी बहुत अच्छा डांस किया। वीर का जिक्र आते ही आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे रुंझुन ने नोटिस किया। उसका शर्म से लाल चेहरा देखकर रुंझुन समझ गई थी कि आर्या और वीर के बीच जरूर कुछ ऐसा हुआ था जो कि स्पेशल था। इसलिए रुंझुन आरोही को जवाब देते हुए बोली, वो वीर है आंटी, हमारी ही क्लास में पढ़ता है। उसका भी मेरी तरह ही नया एडमिशन है। विक्रम खुश होते हुए बोला, पर वो है कहाँ? इस भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमें उसे भी कांग्रेट्स करना चाहिए। रुंझुन आर्या से बोली, हाँ आर्या, आई थिंक तुम्हें वीर को अंकल आंटी से मिलवाना चाहिए। जरा उसे ढूंढ कर लाना तो। रुंझुन की शरारती मुस्कान से आर्या समझ गई थी कि वो उसे वीर के नाम से चिढ़ा रही थी। इसलिए वो रुंझुन को एक हल्का सा लुक देते हुए विक्रम से बोली, ओके पापा, मैं अभी उसे ढूंढ कर आती हूँ। ये कहते हुए आर्या वीर को ढूंढने के लिए वहां से आगे चली गई। आर्या उस भीड़ में वीर को ढूंढ रही थी, पर वीर उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी भीड़ के उस पार उसे वीर की हल्की सी झलक नजर आई, जो किसी औरत के साथ वेन्यू के बाहर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो औरत वीर की माँ थी, पर उनकी पीठ आर्या की तरफ होने की वजह से आर्या उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तभी आर्या ने देखा कि वीर उस औरत के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वीर उससे बिना मिले ही वहां से चला गया था। तभी आर्या के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब आर्या पीछे मुड़ी तो उसके पीछे होंठों पे हल्की मुस्कान लिए रुंझुन खड़ी थी। रुंझुन आर्या को छेड़ते हुए बोली, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो चुका है? आर्या शर्माते हुए रुंझुन से बोली,
तू भी ना रुंझुन, मुझे तंग मत कर। आर्या को शर्माता देख रुंझुन एक्साइटेड होते हुए बोली, सो इट्स ट्रू। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? आर्या ने शर्माते हुए धीरे से रुंझुन के कान के पास आकर कहा, ही किस्ड मी। आर्या की बात सुनकर रुंझुन खुशी से चिल्ला उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। तभी आर्या ने रुंझुन का हाथ पकड़ते हुए उसे चुप होने का इशारा किया। रुंझुन खुद को कंट्रोल करते हुए आर्या से बोली, सो व्हाट्स नेक्स्ट? तुम दोनों साथ हो ना? आर्या ने कहा, पता नहीं, मैं तो उससे बात करने आई थी, पर वो मुझसे बिना मिले ही यहाँ से चला गया। शायद उसकी मॉम आई थी। रुंझुन आर्या को समझाते हुए बोली, देखो आर्या, आई थिंक तुम्हें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तुम परसों उससे स्कूल में मिलकर बात करो, तब समझ में आएगा कि तुम दोनों का फ्यूचर क्या है। तभी वहां आरव आते हुए बोला, किसके फ्यूचर की बात हो रही है? आरव को वहां देखकर आर्या सकपका गई। तभी रुंझुन आरव से बोली, वो मैं आर्या से बोल रही थी कि इंटर स्कूल कंपटीशन तो खत्म हो चुका है, तो अब उसे पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। आफ्टर ऑल उसका भी तो 12th है, और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पर ही तो हम सबका फ्यूचर बेटर होगा। आरव रुंझुन को चिढ़ाते हुए बोला, तुम भी ना रुंझुन, आज पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी। आज मेरी बहन ने पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है, इसका सेलिब्रेशन तो बनता है। आर्या आरव की बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। तभी आरव बोला, वैसे वीर मिला कि नहीं? मम्मा और पापा उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वीर का नाम सुनते ही आर्या के चेहरे पर दोबारा से एक शर्म झलक उठी, पर आरव ने उस बात को नोटिस नहीं किया। उसकी बात का जवाब देते हुए रुंझुन बोली, आर्या उसे रोके, उसके पहले वो अपनी मॉम के साथ अपने घर चला गया। आरव नॉर्मल तरीके से बोला, ओह कोई बात नहीं, वो फिर कभी मम्मा पापा से मिल लेगा। फिलहाल अब हमें भी घर वापस चलना चाहिए। तुम दोनों यही रुको, मैं मम्मा पापा को लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए आरव वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्या थोड़ा घबराते हुए रुंझुन से बोली, मैंने आरव के सामने कुछ अजीब सा रिएक्ट तो नहीं किया ना रुंझुन? अगर उसने मुझे नोटिस किया होगा तो कहीं उसे मेरे और वीर के बारे में कुछ समझ तो नहीं आ जाएगा ना? रुंझुन एक अफसोस भरी स्माइल के साथ बोली, दिल के मामले में तुम्हारा भाई ना समझ है आर्या, अगर उसे दिल की बातें समझ में आती तो। इतना कहते हुए रुंझुन चुप हो गई, पर आर्या समझ गई थी कि आखिर रुंझुन उससे क्या कहना चाह रही थी। उसे रुंझुन से सिंपैथी थी, जिस वजह से उसने रुंझुन को अपने गले से लगा लिया। उस रात उन सबने आर्या की जीत की खुशी में एक 5 स्टार होटल में डिनर किया और सेलिब्रेट करने के बाद रायजादा मैंशन वापस लौट आए। पूरी रात आर्या को नींद नहीं आई। रह रहकर उसे वो पल याद आ रहा था जब वीर ने उसे छुआ था। उस एहसास को वो अभी भी अपनी सांसों में महसूस कर रही थी। जिस तरफ भी वो करवट बदलती थी, उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो वीर की बाहों में सिमट रही हो। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने वीर को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, पर तभी अचानक उसका फोन बजा और स्क्रीन पर उसने जो नाम फ्लैश होते हुए देखा, वो देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके फोन पर वीर का ही कॉल आ रहा था। आर्या ने हड़बड़ाते हुए फोन उठाया कि तभी फोन के दूसरी तरफ से वीर की आवाज आई, हेलो आर्या। वीर की आवाज में अपना नाम सुनकर आर्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। कुछ सेकंड्स तक तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। तभी वीर ने दोबारा से कहा, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? आर्या हिम्मत करते हुए धीरे से बोली, रात बहुत हो गई है वीर, आई थिंक हमें सोना चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से वीर की हल्की हंसी सुनाई दी और उसने गुड नाइट बोलते हुए फोन काट दिया। आर्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और आंखों में एक अलग सी खुशी। उसे बस उस दिन का इंतजार था जब वो वीर से दोबारा मिलने वाली थी, पर उसमें अभी 2 दिन बाकी थे। बड़ी मुश्किल से आर्या को नींद आई और कब सुबह हो गई उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगले दिन आर्या के स्कूल की छुट्टी थी और वो अपने बेड पर लेटी वीर के सपने देख रही थी। तभी अचानक से उसका रूम खुला और रुंझुन अंदर दाखिल हुई। वो आर्या को नींद से जगाते हुए बोली, आर्या जल्दी उठकर नीचे आओ। रुंझुन के हाव भाव देखकर आर्या हड़बड़ाते हुए उठकर बोली, हाँ क्या हुआ रुंझुन, सुबह सुबह तू इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? रुंझुन ने कहा, तुम बस जल्दी से नीचे चलो, बाकी बात तुम्हें तभी समझ में आ जाएगी। आर्या बेचैन होते हुए रुंझुन के साथ नीचे जाने के लिए अपने रूम से निकली, पर जैसे ही वो सीढ़ियां उतर रही थी, अचानक से उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं, क्योंकि लिविंग एरिया में आरोही और विक्रम के साथ वीर बैठा था। वीर को अपने घर में बैठा देख आर्या का कलेजा उसके मुंह को आ गया और वो किसी मूर्ति की तरह जम गई।
वीर इस तरह अचानक आर्या के घर क्यों आया था? क्या वीर और आर्या के बारे में आरोही और विक्रम को पता चल गया था? वीर और आर्या की लव स्टोरी आखिर कहां जाने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। वीर को अपने घर में देखकर आर्या चौंक गई थी। उसके कदम सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर रहे थे कि तभी नीचे बैठी आरोही की नजर उस पर पड़ी और वो एक स्माइल के साथ आर्या से बोली, अरे आर्या, तुम वहां क्यों खड़ी हो? नीचे आओ। आरोही के ऐसा बोलते ही आर्या ने हिम्मत करते हुए अपने कदम नीचे बढ़ाए और आरोही के पास आकर खड़ी हो गई। उसने तिरछी नजर से वीर की तरफ देखा, जो उसे एकटक घूरे जा रहा था। तभी विक्रम आर्या से बोला, तुम्हारा फ्रेंड हमें काफी पसंद आया आर्या। कल शो के बाद हम इससे भी मिलना चाह रहे थे, पर कल रात ये हमें कहीं दिखा ही नहीं। तभी वीर एक स्माइल के साथ विक्रम से बोला, मैंने बताया ना अंकल, मेरी मॉम भी कल शो देखने आई थी और उन्हें किसी काम से जल्दी जाना था, इसलिए मैं उनके साथ जल्दी चला गया। आरोही ने वीर से कहा, पर अच्छा हुआ तुम आज यहाँ आ गए। हम दोनों तुमसे मिलकर तुम्हें कल की परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेट्स करना चाहते थे। वैसे आई मस्ट से, अगर हमारी आर्या टैलेंटेड है तो तुम भी कम टैलेंटेड नहीं हो। कल तुम दोनों की जोड़ी ने तो स्टेज पर आग लगा दी थी। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ आर्या की तरफ देखा, पर आर्या को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो अभी भी वीर से नजर नहीं मिला पा रही थी। वीर भी आर्या की उलझन समझ रहा था, इसलिए वो दोबारा से आरोही और विक्रम की ओर देखते हुए बोला, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। आरोही वीर से बोली, अरे बेटा, इतनी जल्दी? तुम पहली बार हमारे घर आए हो और आज तो वैसे भी स्कूल की छुट्टी है। तुम यहाँ रुककर आर्या और आरव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तब तक मैं तुम सबके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। और रुंझुन भी तो यहाँ है, तुम सब आर्या के रूम में जाकर बैठ सकते हो। तभी रुंझुन आकर आर्या के बगल में खड़ी हो गई। वीर बड़े ही पोलाइटली आरोही को मना करते हुए बोला, थैंक यू सो मच आंटी, पर मैं फिर कभी आऊंगा। अभी मुझे मॉम के साथ जरूरी काम से निकलना है। बाय द वे, मैं यहाँ जिस जरूरी काम के लिए आया था वो करना तो मैं भूल ही गया। वीर ने अपने बैग से एक एनवलप निकालकर विक्रम और आरोही को पकड़ाते हुए कहा, आज शाम हमारे रेस्टोरेंट में एक पार्टी है और मैं और मेरी मॉम चाहते हैं कि आप सब उस पार्टी में आएं। मैं बस उसी के लिए आप सबको इनवाइट करने आया था। वीर की बात सुनकर आर्या ने चैन की सांस ली, क्योंकि अभी तक वो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वीर रायजादा मेंशन क्यों आया था। उसे डर था कि कहीं वीर के यहाँ आने की वजह वो तो नहीं था जो कल शाम उसके और वीर के बीच में हुआ था। पर जब उसने वीर को, आरोही और विक्रम को अपने रेस्टोरेंट में होने वाली पार्टी में इनवाइट करते देखा तो उसकी जान में जान आई। विक्रम ने वीर के हाथ से वो एनवलप लेकर उसे खोलते हुए इनविटेशन पढ़ा और मुस्कुराकर बोला, थैंक्स बेटा, हम जरूर आएंगे। इसी बहाने तुम्हारे मॉम डैड से भी मिल लेंगे। वीर थोड़ा मायूस होते हुए बोला, मेरे डैड नहीं है, मेरी मॉम एक सिंगल मदर है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे अकेले ही पाला है। वीर की बात सुनकर आरोही और विक्रम का दिल पसीज उठा कि तभी आरोही वीर से बोली, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जो अच्छे संस्कार दिए हैं उसी से समझ में आता है कि वो कितनी स्ट्रांग वुमन है। और वैसे भी तुम आर्या के फ्रेंड हो, उस हिसाब से अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आरोही की बात सुनकर वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपनी जगह से उठकर आरोही और विक्रम के पैर छूते हुए बोला, ओके आंटी, ओके अंकल, मैं चलता हूँ। आज शाम मैं और मेरी मॉम आप सबका वेट करेंगे। आरोही और विक्रम ने मुस्कुराते हुए वीर को अलविदा कहा। तभी वीर ने आर्या की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा आर्या। वीर के ऐसा बोलते ही आर्या के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, जिस वजह से वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी उसके बगल में खड़ी रुंझुन एक स्माइल के साथ वीर से बोली, श्योर वीर, हम सब शाम को तुम्हारी पार्टी में जरूर आएंगे। वीर धीरे से मुस्कुराया और वहां से चला गया। आरोही और विक्रम दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर मुस्कुराते हुए वीर के बारे में बात करने लगे, पर आर्या अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। तभी आरोही आर्या की ओर देखते हुए बोली, अरे आर्या, तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आर्या ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मानो जैसे उसके कानों में आरोही की आवाज ही नहीं पड़ी हो। आरोही हैरान होते हुए दोबारा से बोली, आर्या, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है जो मैं कह रही हूँ? इस बार भी आर्या ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया कि तभी रुंझुन आर्या के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, आर्या, आंटी तुमसे बात कर रही हैं। आर्या अपने होश संभालते हुए आरोही से बोली, हाँ मम्मा, आप कुछ कह रही थी?
आरोही को आर्या का बर्ताव काफी अजीब लगा। वो आर्या से बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आर्या हिचकिचाते हुए बोली, हाँ मम्मा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहते हुए आर्या अपने रूम में चली गई और रंजन भी उसके पीछे पीछे गई। पर आरोही को आर्या के बर्ताव से उस पर थोड़ा डाउट होने लगा था कि वो जरूर उससे कुछ छुपा रही थी। आरोही विक्रम से उस बारे में बात करने ही वाली थी कि तभी सुमित वहां आया और जल्दी में कहीं जाने लगा। उसे वहां से जाता देख विक्रम उसे रोकते हुए बोला, सुमित, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सुमित अपनी जगह पर रुक गया और धीरे से मुड़कर विक्रम से बोला, क्यों पापा, क्या मैं छुट्टी के दिन कहीं जा भी नहीं सकता? सुमित के जवाब से विक्रम समझ गया कि वो अभी भी उससे नाराज था, क्योंकि उसने सुमित को ट्रेडिंग के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। तभी आरोही सुमित से बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती है। सुमित आरोही की तरफ देखते हुए बोला, यही तो बात है मामा, आप सबको लगता है कि सिर्फ आपको ही मेरी फिक्र है, जबकि मैं किसी की फिक्र कर ही नहीं सकता। शायद यही वजह है कि आप सब मुझे किसी लायक नहीं समझते, लेकिन मैं बहुत जल्द आप सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं भी इस घर को संभालने के लायक हूँ। शायद तब जाकर आप सब मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे। इतना कहते हुए सुमित वहां से चला गया। उसके जाते ही आरोही विक्रम से बोली, न जाने आजकल सुमित कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। इसे हुआ क्या है? क्या तुम्हारी इससे कोई बात हुई? विक्रम ने उस बात को इग्नोर करते हुए आरोही से कहा, सुमित अब बड़ा हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि हम उसे उसकी लाइफ उसके हिसाब से जीने दें। इतना कहते हुए विक्रम वहां से उठकर चला गया और आरोही अभी भी उसी फिक्र में बैठी रही कि आखिर उसके बच्चों की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जो उसे पता नहीं था। दोपहर के वक्त आर्या अपने कमरे में बैठी वीर के ही बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर पहले रंजन उससे बात करके वहां से गई थी। उस सुबह जब उसने वीर को अपने घर में देखा था तो पहले तो वो सकपका गई थी, पर जब उसने वीर को आरोही और विक्रम से घुल मिलकर बातें करते देखा था तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि आरोही और विक्रम के ऊपर वीर का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। वो सब याद करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसी सोच में बैठी थी कि तभी आरोही उसके रूम में आई। एक पल के लिए आर्या ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, पर जब आरोही ने आर्या का नाम लेकर पुकारा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए आरोही से बोली, अरे मम्मा, आप यहाँ? आरोही ने जवाब दिया, क्यों, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ नहीं सकती? आज से पहले भी मैं कई बार यहाँ आई हूँ, पर तब तो तुमने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। आर्या ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है मम्मा, वो तो बस मैं यूं ही। आरोही आर्या के पास आकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, वैसे मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। आर्या ने कहा, हाँ मम्मा बोलिए। आरोही ने कहा, वो जो लड़का आज घर आया था, तुम्हारा क्लासमेट, क्या नाम था उसका? हाँ, वीर। वो कैसा लड़का है? आर्या ने हैरान होते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं मम्मा? आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, कल रात जब हमने उसे तुम्हारे साथ परफॉर्म करते हुए देखा तो वो हमें ठीक ही लगा था, पर आज जब मैंने और तुम्हारे पापा ने उससे बात की तो हमें ऐसा फील हुआ जैसे हम उसे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। आरोही का एटीट्यूड देखकर आर्या सकपकाते हुए बोली, क्यों मम्मा, ऐसा क्या हुआ? आरोही उसी बने हुए मुंह के साथ बोली, ये अजीब बात नहीं है कि कल शाम वो हमसे बिना मिले चला गया और आज अचानक से यहाँ आ धमका। साथ ही वो ना ही मुझसे या विक्रम से कभी मिला है और ना ही कभी हमारी या उसकी मॉम की कोई पहचान रही है। उसके बावजूद भी वो हमें अपनी मॉम की पार्टी में इनवाइट करने चला आया। मुझे तो ये बहुत अजीब लगा। सच कहूँ तो ना ही मेरा और ना ही विक्रम का उस पार्टी में जाने का कोई मन है। आरोही की बात से आर्या ऊपर से नीचे तक हिल गई थी। वो आरोही को कन्विंस करते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं मम्मा? आपने ही तो वीर से कहा था कि आप उसे हमारी फैमिली का हिस्सा मानती हैं। साथ ही आपने ये भी कहा था कि उसकी मॉम बहुत स्ट्रांग वुमन है और उन्होंने वीर को अच्छे संस्कार दिए हैं। फिर अचानक से आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आरोही ने जवाब दिया, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब अपने घर आए मेहमान के सामने थोड़ा फेक तो होना ही पड़ता है। पर सच कहूँ तो मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आरोही की बात ने आर्या को बुरी तरह से चौंका दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही वो सब क्यों बोल रही थी। इससे पहले उसने आरोही को इस तरह की बातें करते नहीं सुना था। आर्या अच्छे से जानती थी कि आरोही कभी कोई दिखावा नहीं करती थी। किसी को लेकर उसके मन में जो होता था वही उसकी जुबान पर भी होता था। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ था कि आरोही अपने नेचर से हटकर बात कर रही थी? आर्या ने हड़बड़ाते हुए आरोही से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, वीर सच में बहुत अच्छा लड़का है। वो हमेशा सबसे अच्छे से ही पेश आता है और अपने से बड़ों के साथ साथ अपने साथ के और छोटों को भी रिस्पेक्ट देता है।
आरोही आर्या की तरफ देखते हुए बोली। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उसे बहुत अच्छे से जानती हो। क्या वो तुम्हारा इतना खास दोस्त है? आर्या ने कहा। हाँ मामा, मैं पिछले कुछ दिनों में वीर को काफी अच्छे से जान चुकी हूँ, तभी तो मैं उसके लिए फील करने लगी। इतना कहते हुए आर्या चुप हो गई और डर के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गई थी कि वो अपनी फीलिंग्स के चलते कुछ ऐसा बोल गई थी जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी आरोही आर्या को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता था, बस मैं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। आर्या ने घबराते हुए आरोही से अपनी नजरें चुरा ली। तभी आरोही ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ की आंखों से कुछ भी नहीं छुप पाता है। जिस तरह से तुम वीर को और वीर तुम्हें देख रहा था, मुझे तभी समझ आ गया था कि जरूर तुम दोनों के बीच कुछ पक रहा है। आर्या की आंखें शर्म से भर गईं और वो अपना मुंह आरोही के कंधे पर छुपा कर बैठ गई। आरोही उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मैं मजाक कर रही थी। सच में वीर बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि मैं तुमसे बस इतना कहूंगी कि तुम्हें उसके साथ जितनी गहरी दोस्ती रखनी है रखो, पर ये मत भूलना कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। इस वक्त तुम्हारा फोकस एजुकेशन पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। आर्या ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ मम्मा, एंड आई प्रॉमिस, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जो आपके और पापा के लिए एम्बैरेसिंग हो। आरोही ने मुस्कुराते हुए आर्या का सिर उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। फिलहाल ये सब बातें छोड़ो और शाम की पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाओ। जरा हम भी तो देखें, वीर की मॉम तुम्हारी मम्मा से सुंदर दिखती है या नहीं। आर्या एक बड़ी स्माइल के साथ दोबारा से आरोही से लिपट गई। शाम के वक्त आर्या आरोही और विक्रम के साथ वीर की मॉम के रेस्टोरेंट गए। उनके साथ आरव और रुंझुन भी थे। सिर्फ एक सुमित ही था जो उनके साथ वहां मौजूद नहीं था। उस पार्टी में दिल्ली के बड़े से बड़े लोग आए थे और वो सब विक्रम और आरोही को देखकर उनसे बात करने की फिराक में थे। तभी वीर वहां आया और उन सब का वेलकम करने लगा। वीर को देखकर आर्या की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जिसे रुंझुन के साथ साथ इस बार आरोही ने भी नोटिस किया था। वहीं वीर भी उन सब से बातें करते हुए नजरें चुराकर आर्या को देखे जा रहा था। तभी आरोही ने वीर से कहा, तुम्हारी मॉम कहाँ है वीर? हम उनसे मिलना चाहते हैं। वीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उन सबको लेकर और अंदर की तरफ गया, जहाँ एक औरत खड़ी कुछ लोगों से बात कर रही थी। उस औरत की पीठ उन सब की तरफ थी, जिस वजह से उसका चेहरा आरोही और उसके परिवार को नजर नहीं आ रहा था। तभी वीर उन सबको उस औरत के पास ले जाते हुए बोला, मॉम, मेरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली आपसे मिलने आए हैं। वीर की बात सुनकर वो औरत उन सब की तरफ पलटी और उसका मुस्कुराता चेहरा उन सब की तरफ हुआ। जैसे ही आरोही की नजर वीर की मॉम के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कौन थी वीर की माँ, जिसे देखकर आरोही दंग रह गई थी? क्या थी वीर की सच्चाई? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने सामने खड़ी औरत को देखकर आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो सालों से मरा हुआ समझ रही थी, वो जीती जागती उसके सामने खड़ी थी। आरोही के मुंह से कांपती हुई आवाज में एक नाम निकला, अनन्या। वीर की माँ और कोई नहीं बल्कि अनन्या थी। वही अनन्या जिसके साथ आरोही ने अपना बचपन गुजारा था और जिसने वक्त वक्त पर आरोही की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं विक्रम भी अनन्या को देखकर भौचक्का रह गया था और किसी बुत की तरह खड़ा उसे देख रहा था। तभी अनन्या अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बोली, हेलो आरोही। हाय विक्रम। अनन्या और आरोही की बात सुनकर वीर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अनन्या ने उसी हल्की मुस्कान के साथ वीर को जवाब दिया, बहुत अच्छे से, हमारा काफी पुराना रिश्ता है। वीर और आर्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अनन्या और आरोही की पुरानी पहचान के चलते उन दोनों के रिश्ते में अब कोई अड़चन नहीं आने वाली। पर वो दोनों अनन्या के सच से अनजान थे और उन्हें नहीं पता था कि अनन्या आरोही की जिंदगी का वो अतीत थी जिसके साथ उसकी बहुत सी कड़वी यादें जुड़ी थीं। तभी अनन्या वीर से बोली, वीर, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर पार्टी एंजॉय करो, तब तक मैं और आरोही एक दूसरे से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। वीर ने एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और आर्या के साथ साथ आरव और रुंजुन को भी अपने साथ लेकर वहां से चला गया।
आरोही और विक्रम अनन्या को सीरियस नजरों से घूरे जा रहे थे। वहीं अनन्या के चेहरे पर अभी भी वही हल्की मुस्कान थी। तभी विक्रम ने हैरान होते हुए अनन्या से कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो। अनन्या विक्रम की बात बीच में ही काटते हुए उसी मुस्कान के साथ बोली, मर गई थी ना, ये सच है। जिस अनन्या को तुम जानते थे वो तो कब की मर चुकी है, और आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है ये वो अनन्या नहीं है। अनन्या की बातें सुनकर विक्रम के जहन में वो सारी यादें दोबारा से भर गईं, जिन्हें वो सालों पहले भुला चुका था। वो चिढ़ते हुए अनन्या से बोला, कुछ चीजें कभी बदल नहीं सकती अनन्या, चाहे कितना भी वक्त बीत क्यों ना जाए। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि तुम क्या थी और तुमने क्या किया था। अनन्या को देखकर विक्रम कुछ ज्यादा ही भड़क गया था और वो उससे तेज आवाज में बात किए जा रहा था। तभी आरोही विक्रम को रोकते हुए बोली, शांत हो जाओ विक्रम, भूलो मत, बच्चे भी यहाँ हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता। तुम थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेले छोड़ दो, मैं अनन्या से कुछ बात करना चाहती हूँ। विक्रम हैरान होते हुए आरोही से बोला, पर आरोही। आरोही ने विक्रम को समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा अनन्या से अकेले में बात करना बहुत जरूरी है। विक्रम का मन आरोही को अनन्या के साथ छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अनन्या आरोही को कुछ नुकसान न पहुंचा दे, जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। पर आरोही के कहने पर विक्रम अपना मन मारते हुए उसे अनन्या के साथ वहां छोड़कर आगे बढ़ गया। आरोही और अनन्या अब वहां एक दूसरे के सामने खड़े थे। आरोही बिना कुछ कहे अनन्या को घूरे जा रही थी, पर अनन्या के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। आखिर में अनन्या अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आरोही से बोली, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा आरोही। हाँ, तुम्हारा चेहरा पहले से थोड़ा बदला हुआ है, पर तुम्हारी आंखों में अभी भी वही चमक है जैसी हमेशा से थी। आरोही ने सीरियस आवाज में अनन्या से कहा, इतने सालों से तुम कहाँ थी अनन्या, और अब तुम वापस क्यों आई हो? अनन्या ने जवाब दिया, क्यों, क्या मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? आरोही ने जवाब दिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या और क्यों पूछ रही हूँ। तुम्हारा इतने साल बाद इस तरह वापस आना और मेरे सामने आकर खड़ा होना, क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है या फिर तुम्हारा कोई ऐसा प्लान जो तुम काफी समय से बना रही थी? आरोही की बात सुनकर अनन्या के चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई और वो बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे अभी भी अपना दुश्मन मानती हो, और ऐसा मानना जायज भी है, क्योंकि अतीत में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारे दिल में मुझे लेकर इस तरह के ख्याल आना बहुत ही नॉर्मल है। ये सब सुनकर आरोही को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने पहले कभी अनन्या को इस तरह से बात करते नहीं देखा था। पर आरोही को पता था कि अनन्या बड़ी ही जालसाज औरत है, इसलिए उसने उस बात को इग्नोर करते हुए अनन्या से सीधा सवाल किया, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि वीर मेरी बेटी का क्लासमेट है, इसीलिए तुमने हमें इस पार्टी में बुलाया। सच सच बताओ, ये सब करने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है? अनन्या दोबारा से एक स्माइल के साथ आरोही से बोली, आर्या बहुत प्यारी बच्ची है और वीर मुझसे हर समय उसके बारे में ही बात करता रहता है। मुझे लगता है वो सिर्फ क्लासमेट्स नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच की दोस्ती उससे भी कहीं ज्यादा है। अनन्या की बात सुनकर आरोही ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, बस अनन्या, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो चाह रही हो वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और रही बात आर्या की, तो मैं नहीं चाहती तुम्हारी छाया भी मेरी बेटी पर पड़े। अनन्या ने कहा, आरोही तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि। आरोही अपना हाथ उठाकर अनन्या को उंगली दिखाते हुए बोली, आज के बाद मेरी बेटी या मेरे परिवार के आसपास भी नजर मत आना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था। इतना कहते हुए आरोही अनन्या की बात सुने बिना ही डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई, जहां आर्या और वीर रुंझुन और आरव के साथ डांस कर रहे थे। वहां जाकर आरोही ने आर्या, आरव और रुंझुन से वापस घर चलने को कहा। आरोही के अचानक ऐसा बोलने पर वो तीनों हैरान रह गए। वीर ने भी आरोही से बात पूछनी चाहिए, पर आरोही ने वीर को अवॉइड करते हुए उन तीनों को अपने साथ लिया और वहां से जाने लगी। विक्रम पहले से ही रेस्टोरेंट के बाहर उन सब के आने का इंतजार कर रहा था, और इधर आरोही आर्या का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के बाहर लिए जा रही थी। आर्या ने एक बार पलटकर वीर की तरफ देखा, जो हैरान होकर उसे जाते हुए देख रहा था। पर तभी आरोही आर्या को लेकर वहां से बाहर चली गई और वीर आर्या की नजरों से ओझल हो गया।
रेस्टोरेंट से लेकर रायजादा मेंशन तक आर्या आरोही और विक्रम से घर लौटने की वजह पूछती रही, पर उन दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आरव और रुंझुन भी आरोही और विक्रम की उस बात से हैरान थे, पर उन्होंने उस वक्त उनसे कोई भी सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। घर पहुंचने पर आर्या से रहा न गया और वो थोड़ी ज्यादा बेचैन होते हुए आरोही से बोली, मम्मा प्लीज, आप दोनों मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि आखिर आपकी वीर की मॉम से ऐसी क्या बात हुई जो आप दोनों इस तरह हमें लेकर घर वापस आ गए। इससे पहले आरोही आर्या से कुछ कहती, विक्रम ने थोड़ी सख्ती बरतते हुए आर्या से कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है आर्या, बस इतना जान लो कि आज के बाद तुम वीर से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखोगी। ये सुनकर आर्या के होश उड़ गए। वहीं आरव और रुंझुन भी विक्रम का वो रूप देखकर चौंक उठे। तभी आर्या विक्रम से बोली, पर पापा, जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि आखिर बात क्या है, तब तक मैं। विक्रम ने आर्या की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने कह दिया ना, अगर तुमने वीर से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दूंगा, फिर चाहे तुम्हें इस साल अपनी पढ़ाई ड्रॉप ही क्यों ना करनी पड़े। इतना कहते हुए विक्रम गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। आर्या को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वीर की मॉम और उसके पेरेंट्स के बीच ऐसी क्या बात हुई थी जो विक्रम उससे इतनी सख्ती से बात कर रहा था। आर्या बेचैन होते हुए आरोही से बोली, मामा, एटलीस्ट आप तो मुझे बताइए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ जो पापा इतने गुस्से में हैं। आरोही ने सीरियस टोन में आर्या को जवाब दिया, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती आर्या, पर ये जरूर कहूंगी कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। आर्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आरोही भी विक्रम की बात से सहमत होकर उसे वीर से दूर हो जाने के लिए कहेगी, और वो भी तब जबकि आरोही को अच्छे से पता था कि आर्या वीर के लिए क्या फील करती थी। आर्या चौंकते हुए आरोही से बोली, ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? आज दिन में ही मैंने आपको बताया था कि मैं। आरोही ने तेज आवाज में कह दिया, आर्या, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैंने और विक्रम ने तुम्हारे लिए जो डिसाइड किया है वो हमारा फाइनल डिसीजन है। आज तक हम दोनों ने तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन आज अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह है। आर्या ने बेचैन होते हुए कहा, कौन सी वजह मम्मा? आखिर आप दोनों मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? आरोही ने कहा, बस आर्या, आज के बाद हम इस बारे में बात कभी नहीं करेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। आरोही का गुस्सा 7वें आसमान पर था और आर्या उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर सकपका गई थी। सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए रुंझुन आगे बढ़ते हुए आर्या के पास गई और उसका हाथ पकड़कर धीमी आवाज में समझाने लगी, आर्या, आई थिंक आंटी सही बोल रही हैं। अभी तुम अपने रूम में चलो, कल सुबह जब आंटी अंकल का मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा तब उनसे बात करना। आर्या का मन वहां से जाने का नहीं था, क्योंकि उसे आरोही से बहुत से सवालों के जवाब चाहिए थे, पर आरोही का गुस्सा देखकर और रुंझुन की बात सुनकर उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा और रोती हुई रुंझुन के साथ अपने रूम में चली गई। आरोही भी विक्रम के पीछे अपने रूम में चली गई, पर आरव अभी भी वहीं खड़ा यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आरोही और विक्रम को हुआ क्या था। यहाँ तक कि उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आर्या वीर को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही थी। उन्हें घर वापस आए काफी समय हो गया था और वो सभी अपने अपने रूम में थे। रुंझुन कुछ देर तक आर्या के रूम में बैठी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर आर्या अभी भी रोए जा रही थी। आर्या के फोन पर वीर का कॉल कई बार आया, पर आर्या ने उसका फोन एक बार भी नहीं उठाया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर आरोही या विक्रम को ये पता चल गया कि आर्या ने उनके मना करने के बाद भी वीर से बात की थी तो कहीं वो दोनों उसका स्कूल बदल ना दें। इधर आरव लिविंग एरिया में बैठा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आरोही और विक्रम की वीर की मॉम से ऐसी क्या बात हुई थी जो वो इतना ज्यादा टेंशन में थे। रेस्टोरेंट में हुई मीटिंग से आरव को इतना तो समझ में आ गया था कि आरोही और विक्रम अनन्या को पहले से जानते थे, पर उन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन था आरव उसे ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सुमित घर में दाखिल हुआ। आरव की नजर जब सुमित पर पड़ी तो उसने नोटिस किया कि सुमित बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। सुमित तेजी से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी आरव ने उसे रोकते हुए उससे सवाल किया, इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो सुमित, और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आरव को वहां देख एक पल के लिए सुमित सकपका गया और अपना पसीना पोंछते हुए बोला, क्या हुआ है मुझे? कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरव को सुमित का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो सुमित की फिक्र करते हुए बोला, ये तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? सच सच बताओ सुमित, सब कुछ ठीक तो है ना?
सुमित थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते हुए सुमित तेजी से वहां से अपने रूम में चला गया और आरव वहां खड़ा हैरानी से यही सोचता रहा कि आखिर सुमित के उस अजीब से बर्ताव की वजह क्या थी। अपने कमरे में जाकर सुमित ने अपना रूम अंदर से लॉक कर लिया और घबराता हुआ इधर से उधर टहलने लगा। तभी अचानक से सुमित का फोन बजा, जिस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने डरते हुए जब वो फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी सी आवाज आई, तो इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? देख लड़के, मुझे किसी भी हाल में मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं सीधा तेरे घर आकर तेरे माँ बाप से अपना पैसा वसूल करूंगा। ये सुनकर सुमित भौचक्का रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। आखिर सुमित को किसका कॉल आया था और वो किस पैसे की बात कर रहा था? क्या आर्या और वीर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? आखिर अनन्या वापस से आरोही की जिंदगी में क्यों लौटी थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उस शख्स की बात सुनकर सुमित की हालत खराब हो गई थी। उसे डर था कि जिस आदमी से वो फोन पर बात कर रहा था, अगर गलती से वो आरोही और विक्रम के सामने आ गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो घबराते हुए उस आदमी से बोला, नहीं नहीं, मेरे मम्मा पापा को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। उस आदमी की फोन पर गुस्से से भरी आवाज आई, ठीक है, लेकिन तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर अगले 3 दिन में तूने मेरा पैसा दुगनी कीमत से नहीं चुकाया तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। ये कहते हुए उस आदमी ने फोन काट दिया। सुमित की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके पसीने छूट रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आगे क्या करने वाला था। कुछ तो ऐसा जरूर था जिसमें सुमित बुरी तरह से फंस गया था और जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो रात रायजादा परिवार के लिए एक काली रात जैसी थी, जहां सुमित अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसा था और आर्या वीर से दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं आरोही और विक्रम भी अपने कमरे में बैठे जिंदगी में आने वाले नए तूफान को लेकर परेशान थे। जब से आरोही और विक्रम ने अनन्या को देखा था, तब से उन दोनों को ही एक अजीब सा डर सता रहा था। अनन्या ने अतीत में उनकी जिंदगी में कई बार जहर घोलने की कोशिश की थी, पर जब उसकी मौत की खबर उन्हें मिली थी तो उन्हें लगा था कि अनन्या नाम का कांटा उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। लेकिन आज उनका ये भ्रम बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि आज वो कांटा एक नई चुभन के साथ उनकी जिंदगी में वापस लौट आया था और उन्हें किस तरह से चुभने वाला था उसका उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था। जब से वो दोनों अपने कमरे में आए थे, तब से ही उन दोनों ने एक भी शब्द नहीं बोला था। तभी विक्रम अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? हमें लगा था अनन्या इस दुनिया में नहीं रही, पर इस तरह अचानक से उसका वापस लौट कर आना मुझे कोई इत्तेफाक नहीं लगता। आरोही बोली, मैंने अनन्या के साथ एक उम्र गुजारी है, मुझे पता है कि वो इतनी आसानी से हमारी जिंदगी से जाने वाली नहीं। विक्रम थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, पर वो वापस क्यों आई है और इतने सालों बाद उसे हमसे क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए उसने कोई प्लान बनाया हो? आरोही ने विक्रम की बात का जवाब देते हुए कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती विक्रम, क्योंकि अनन्या के दिमाग में क्या है ये सिर्फ अनन्या ही जानती है। तभी अचानक विक्रम के दिमाग में कुछ आया और वो थोड़ा फिक्र करते हुए बोला, अनन्या का बेटा आर्या का दोस्त है ना? कहीं ये दोस्ती अनन्या के प्लान का हिस्सा तो नहीं? विक्रम की इस बात का आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, पर एक सेकंड के लिए उस बात ने आरोही के मन में भी खलबली मचा दी थी। आरोही की चुप्पी से विक्रम और भी ज्यादा बेचैन होते हुए बोला, अनन्या के बेटे और आर्या में सिर्फ दोस्ती ही है ना? या फिर कहीं उनके बीच दोस्ती से ज्यादा भी तो कुछ नहीं? आरोही ने एक बार फिर से कुछ नहीं कहा, जिससे विक्रम चिढ़ते हुए आरोही से बोला, तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो आरोही? सच सच बताओ, तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? विक्रम के फोर्स करने पर आरोही उस बात को ज्यादा देर तक अपने मन में न रख सकी और थोड़ी चिंतित होते हुए बोली, मुझे आज ही इस बारे में पता चला है विक्रम, लेकिन इसमें आर्या का कोई दोष नहीं है। हमारी तरह उसे भी नहीं पता था कि वीर अनन्या का बेटा है, यहाँ तक कि उसे तो अनन्या के बारे में भी कुछ नहीं पता। आरोही की बात से विक्रम बौखलाते हुए बोला,
तुमने सही कहा आरोही, इसमें आर्या की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमने पहले से ही इस बात के बारे में कोई जानकारी रखी होती तो आज हमारी बेटी पर अनन्या का साया ना पड़ा होता। विक्रम के ऐसा बोलने पर आरोही को भी चिढ़ मच गई और वो तिलमिलाते हुए बोली, तुम्हें पता भी है विक्रम कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है इसमें मेरी गलती है? क्या मुझे इस बारे में कुछ भी पता था? और वैसे भी आर्या सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। कहने को ये बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। विक्रम ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बस आरोही, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अनन्या या उसके बेटे का नाम आर्या की जुबान पर भी नहीं आना चाहिए, और ना ही इस घर में मैं उन दोनों का जिक्र भी बर्दाश्त कर पाऊंगा। इतना कहते हुए विक्रम ब्लैंकेट ओढ़कर बेड पर लेट गया। आरोही को विक्रम की बात करने का ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो विक्रम की बात से सहमत भी थी, क्योंकि अगर उसे अपने परिवार को खुशहाल रखना था तो उसे आर्या को वीर और अनन्या से दूर रखने की जरूरत थी। अगली सुबह जब विक्रम ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकलने वाला था तो अचानक से लिविंग एरिया में पहुंचते ही उसके कदम अपनी जगह रुक गए। विक्रम की आंखों में एक गुस्सा भर आया था और वो बड़ी बड़ी आंखों से घर के दरवाजे की तरफ देख रहा था, क्योंकि जिस वीर का नाम भी वो उस घर में सुनना नहीं चाहता था, वो वीर घर के दरवाजे पर खड़ा था। इससे पहले वीर विक्रम से कुछ कहता, विक्रम गुस्से से उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिक्योरिटी! वीर बड़े ही पोलाइट तरीके से विक्रम से बोला, आई एम सॉरी अंकल, मैं इस तरह बिना बताए आपके घर आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो आप मुझे देखकर इतना गुस्से से भर गए हैं? विक्रम ने चिढ़ते हुए वीर से तेज आवाज में कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, पर मैं तुम्हारे इरादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आज के बाद अगर तुमने आर्या से मिलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम की तेज आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर लिविंग एरिया में आ गए, जिनमें आर्या भी थी। आर्या ने जैसे ही वीर को देखा वो खुद को रोक ना सकी और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे की तरफ दौड़ी, पर जैसे ही उसकी नजर वहां खड़े विक्रम पर पड़ी, उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। वीर ने आर्या को देखा तो एक पल के लिए उसका दिल भी तड़प उठा, पर विक्रम के वहां होने की वजह से वो भी चुप रहा। आरोही उस दिन ऑफिस नहीं जा रही थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उस दिन उसने वहीं घर पे आर्या के साथ रुकने का फैसला किया था। पर जब उसने विक्रम के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी। आरोही वीर को वहां देखकर हैरान थी, पर जब उसने आर्या को भी वहां देखा और विक्रम को वीर से गुस्से में बात करते हुए सुना तो विक्रम के पास आकर उसे रोकते हुए बोली, बस करो विक्रम, सुबह सुबह तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने चौंकते हुए आरोही की तरफ देखकर कहा, तमाशा मैं बना रहा हूँ आरोही? ये लड़का सुबह सुबह हमारे घर तक चला आया है और तुम्हें लगता है मैं तमाशा कर रहा हूँ? तभी विक्रम की नजर वहां खड़ी आर्या पर पड़ी और वो गुस्से से आर्या से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। आर्या ने विक्रम की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो बस वहां खड़ी रोई जा रही थी। आर्या के वहां से नहीं जाने पर विक्रम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वो भड़कते हुए आर्या से बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फौरन अपने कमरे में जाओ। विक्रम ने उस दिन से पहले आर्या से कभी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, जिस वजह से आर्या को और भी ज्यादा दुख होने लगा था। वो रोती हुई भागकर अपने कमरे में चली गई। विक्रम को आर्या से इस तरह बात करता देख वीर खुद को रोक नहीं पाया। वो शांत आवाज में विक्रम से बोला, अंकल, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, पर प्लीज मेरा गुस्सा आर्या पर मत निकालिए। वीर के ऐसा बोलते ही विक्रम अपने आपे से बाहर हो गया। वो गुस्से से वीर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम कौन होते हो मुझे ये समझाने वाले कि मुझे अपनी बेटी से किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह नहीं? ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम वीर पर हाथ उठाने वाला था, पर तभी आरोही ने तेजी से आगे बढ़कर विक्रम को रोकते हुए कहा, बस करो विक्रम, तुम अपने होश में तो हो। आरोही के रोकने पर विक्रम को एहसास हुआ कि वो गुस्से में कुछ गलत करने जा रहा था। विक्रम के थोड़ा सा शांत होते ही आरोही वीर की तरफ मुड़ते हुए शांत स्वर में बोली, वीर, तुम अपने घर जाओ, ये हमारा फैमिली मैटर है। वीर हैरान होते हुए आरोही से बोला, पर आंटी, आपने कल ही तो कहा था कि मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, इसलिए उस लिहाज से मुझे ये जानने का हक तो है कि आखिर मेरी गलती क्या है। वीर की बात सुनकर विक्रम को वापस से गुस्सा आ गया और वो झल्लाते हुए वीर से बोला, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ना कभी थे और ना ही कभी हो सकते हो।
और तुम्हें जो भी सवाल करने हैं जाकर अपनी माँ से करो। विक्रम के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर वीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसका लिहाज रखते हुए वीर ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। वीर के वहां से जाने के बाद विक्रम गुस्से से आरोही से बोला, आज के बाद ये लड़का मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, और तुम आर्या को भी समझा दो कि अगर वो अपनी हद में नहीं रही तो मुझे उसे लेकर ऐसे फैसले लेने होंगे जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना कहते हुए विक्रम गुस्से से घर से निकल गया। आरोही को उस वक्त बहुत भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी की फीलिंग्स थी तो दूसरी तरफ विक्रम का गुस्सा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती थी। साथ ही उसे अपने बिखरते परिवार को भी संभालना था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने एक अहम फैसला लेने का सोचा, पर उसके लिए वो फैसला लेना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका वो फैसला उसी के ऊपर भारी ना पड़ जाए। सुबह से दोपहर हो गई थी और आर्या अपने कमरे में बेड पर लेटी लगातार रोई जा रही थी। सुबह सुबह घर में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद रुंझुन और आरव स्कूल नहीं गए थे और आर्या के साथ उसके कमरे में बैठे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां आरोही आई, जिसे देखकर रुंझुन और आरव थोड़े सतर्क हो गए। पर आर्या की नजर जैसे ही आरोही पर पड़ी, वो बेड से उठकर रोते हुए आरोही से बोली, आखिर ये सब क्या है मामा? आज तक पापा ने मुझसे इस तरह से कभी भी बात नहीं की, फिर इस बार मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप दोनों के लिए मैं बुरी बन गई हूँ? आरोही ने आर्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीरियस टोन में आरव और रुंझुन से बोली, आरव, रुंझुन, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम दोनों यहीं रुककर आर्या का ध्यान रखना। इतना कहकर आरोही बिना आर्या की और कोई बात सुने वहां से जाने लगी। वो अभी नीचे ही पहुंची थी कि तभी आरव पीछे से आकर उसे रोकते हुए बोला, रुकिए मम्मा, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये सब क्या चल रहा है? आज से पहले मैंने हमारी फैमिली को इस तरह से कभी नहीं देखा, तो फिर कल शाम से अचानक से ऐसा क्या हुआ जो हमारी पूरी फैमिली ही बिखरती हुई नजर आ रही है? आरोही के पास आरव को सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने लिविंग एरिया में बैठकर आरव को अपना और अनन्या का सारा अतीत बताया, जिसे सुनकर आरव के होश उड़ गए। वो चौंकते हुए बोला, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? आरोही ने कहा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना परिवार दोबारा से हासिल किया था, उस पर मैं अपने अतीत की परछाई तक पड़ने नहीं देना चाहती थी। यही वजह थी तुम सबसे ये सच छुपाने की, पर मुझसे वादा करो कि तुम आर्या को ये सच नहीं बताओगे। आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए आरोही से वादा किया। तभी आरोही वहां से उठकर जाने लगी। आरव ने दोबारा से आरोही को रोकते हुए सवाल किया, पर आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं मम्मा? आरोही ने रुककर आरव को जवाब दिया, ये सब खत्म करने। मैं अनन्या से मिलकर उसका असली मकसद जानने जा रही हूँ। आरोही की बात सुनकर आरव भौचक्का रह गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। क्या आरोही अनन्या का असली मकसद जान पाएगी? क्या आर्या को अनन्या और आरोही के अतीत के बारे में पता चल पाएगा? क्या वीर का आर्या की जिंदगी में आना सच में अनन्या के प्लान का हिस्सा था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।